नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन जो पहले जारी किया गया था, लेकिन अब इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में दोबारा से आवेदन मांगे जा रहे हैं, यानी लिंक दोबारा से रीओपन कर दिया गया है। 50% से ज़्यादा पदों को बढ़ाया गया है। अब पदों की संख्या पहले से डबल हो गई है। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक बार फिर से इस वीडियो में आपको उपलब्ध हो रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर पहली बार आप आवेदन करने से चूक गए थे तो ये एक आपके लिए स्वर्णिम मौका है कृषि ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं एक बार फिर से पूरी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नई कल की। तो यहाँ हम लोक सेवा आयोग राजस्थान की वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे 20 नवंबर को एग्रीकल्चर ऑफिसर 2024 के लिए कोरिजेंडम नोटिफिकेशन जारी किया गया है पदों के बढ़ोतरी से संबंधित। तो यहाँ संबंधित जो कोरिजेंडम लेटर है, शुद्धि पत्र संख्या 15/2024-25 20 नवंबर को जारी किया गया है एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों से संबंधित। ये जो विज्ञापन था पहले 28 फरवरी 2024 को आयोग द्वारा कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि अधिकारी के कुल 25 पदों के लिए जारी किया गया था, लेकिन 29/10/2024 के द्वारा 50% से अधिक पदों की बढ़ोतरी की गई है, यानी 27 पद इसमें और ऐड कर दिए गए हैं, जिससे अब कुल पदों की संख्या 52 हो गई है। कृषि अधिकारी एग्रीकल्चर ऑफिसर के 52 पदों पर अब ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब कुल पदों की संख्या 52 हो गई है, जिनमें से जर्नल के पुरुषों के 14, महिलाओं के 3, विडोज के 1 है और डाइवोर्सी के 1 पद है। एससी कैटेगरी में पुरुषों के 6 हैं, जनरल यानी महिलाओं का 1 है, विडोज का 1 है। एसटी कैटेगरी में पुरुषों के 4, महिलाओं के 3 और ओबीसी कैटेगरी में पुरुषों के 7, महिलाओं के हैं यहाँ पर 2 और विडोज के 2 हैं। इसी तरह एमबीसी में जनरल पुरुषों का 1 और महिलाओं का 1 पद है। ईडब्ल्यूएस में 3 पुरुषों के 1 महिलाओं का और 1 विडोज कैटेगरी में रखा गया है। तो इन पदों के लिए केवल वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मोड में rpsc.rajasthan.gov पर जाकर करना होगा, या फिर sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा, या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक ने एग्रीकल्चर साइंस में एमएससी या एमएससी हॉर्टिकल्चर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की हो। साथ ही आवेदक को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी लिखने की देवनागरी लिपि में, और राजस्थानी कल्चर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदक के पास सभी जो डॉक्यूमेंट हैं होने चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या शामिल होने जा रहे हैं और जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, वो भी आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान जो होगा पे मैट्रिक्स लेवल 14 में 5400 का ग्रेड पे होगा यहाँ पर। आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के आधार पर कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी, जबकि राजस्थान के डोमिसाइल्ड महिलाएं SC ST BC MBC EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। विडोज और डाइवोर्सी वोमेन्स को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर जो चयन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन की परीक्षा तिथि और स्थान का बाद में आरपीएससी के द्वारा सूचित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन जो आप कर सकते हैं। पहले जो अंतिम तिथि थी 5 अप्रैल 2024 रात के 12 बजे थी, लेकिन नई जो तिथि है ऑनलाइन मोड में आवेदन आज से यानी 29/11/2024 से लेकर 13
दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन मोड में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आपको शुल्क जमा करना होगा ऑनलाइन मोड में। सामान्य, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर कैंडिडेट और अन्य स्टेट के सभी वर्गों के कैंडिडेट को 600 रुपये, जबकि राजस्थान के मूल निवासी SC ST BC MBC EWS और शहरी क्षेत्र के कैंडिडेट और दिव्यांगजनों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। फीस एक बार पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य एग्जाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के 10 दिन के भीतर निर्धारित 500 रुपये का शुल्क पेमेंट करके। एग्रीकल्चर ऑफिसर के पदों पर जो एग्जामिनेशन स्कीम होगी, इसमें एक एग्रीकल्चर विषय पर आधारित पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में जनरल नॉलेज राजस्थान पर आधारित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 अंकों के। पार्ट बी में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर आधारित 110 प्रश्न पूछे जाएंगे 110 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर दे देते हैं या एक से ज़्यादा उत्तर देते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक यहाँ पर काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ लें और ऑनलाइन मोड में आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 29 नवंबर यानी आज से लेकर 13 दिसंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं कृषि अधिकारी के पदों से संबंधित जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ आ गई होगी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पहली बार में आप इन पदों के लिए किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके तो ये एक आपको दूसरा मौका दिया जा रहा है बढ़े हुए पदों के साथ में। अब पदों की संख्या एकदम डबल कर दी गई है। पहले केवल 25 पद थे, अब 52 पद कर दिए गए हैं। तो आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 13 दिसंबर 2024 तक हर हाल में सबमिट जरूर करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी, एक लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।